वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि मंडे किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है। फ्राइडे जो सेलिंग यहाँ पे दिखाई दी है ये कंटिन्यू होगी या फिर मार्केट रिकवर कर जाएगा, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे चार्ट से समझ लेते हैं, क्योंकि फ्राइडे का दिन देखोगे ना तो मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। लेकिन सेलिंग दिखिए, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट गिरेगा ही, क्योंकि आप थोड़ा मार्केट का बिहेवियर भी समझिए कि मार्केट कंटिन्यू यहाँ से गया है। देखिए ऐसा खड़ा बिल्कुल गया है, तो मार्केट यहाँ से और ऐसा कंटिन्यू होना पॉसिबल नहीं था, इसलिए ये सेलिंग देखने को मिली। क्योंकि मार्केट का नेचर ऐसा नहीं है कि ऐसा ऐसा कभी भी जाए। मार्केट कैसे जाता है, ऐसे जाता है, रिट्रेस करता है, ऐसे जाता है, रिट्रेस करता है। इस तरीके से मार्केट में मोमेंटम आता है, राइट। अब यहाँ पे देखा जाए ना, सेलिंग भी एक बहुत अच्छी जगह आई है, क्योंकि आप देखो पहले मार्केट गया था, एक दो दिन होल्ड किया, यहाँ सेलिंग नहीं आ पाई, मार्केट साइडवेज ही हो गया। फिर से ऊपर गया, थोड़ा होल्ड किया यहाँ पे 2 दिन, लेकिन सेलिंग नहीं आ पाई। अब ये थर्ड टाइम था, तो थर्ड टाइम सेलिंग आई है, इसका मतलब कोई बड़ी बात नहीं हुई है। और यहाँ से और यहाँ पे और एक दो रेड कैंडल दिखे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, क्योंकि मार्केट ने इतना अच्छा मूव दिया है। अगर मार्केट को ये मूव कंटिन्यू करना है तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट भी चाहिए मार्केट में। तो यहाँ से और थोड़ी सेलिंग दिखाई देगी तो ये हमारे लिए एक नॉर्मल चीज़ होगी, और यहाँ से कंटिन्यू भी करता है तो ये भी अच्छा है, ठीक है। क्योंकि देखिए फ्राइडे का दिन तो यहाँ पे सेलिंग का रहा है। 5 मिनट चार्ट पे अगर देखोगे ना तो मॉर्निंग से ही मार्केट ने एक शार्प सेलिंग दिखाई दी है। कंटिन्यूअसली यहाँ पे सेल साइड आया मार्केट, 12 बजे के आसपास एक रिकवरी स्टार्ट की, एक रिकवरी कर दी मार्केट ने। बट लास्ट मोमेंटम में क्या हुआ, 2 बजे के बाद फिर से यहाँ पे डाउन साइड ही क्लोज हुआ है। तो वीकनेस तो दिखाई दे रही है मार्केट में, और इसी लेवल के आसपास से दिखाई दे रही है। आप देखो यहाँ पे गैप अप हुआ था, यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से थोड़ी सेलिंग है, और यहाँ पे फ्राइडे के दिन भी इसी लेवल के पास से मार्केट ने क्या किया, एक बहुत तगड़ा डाउन साइड का मूव दिया है। अब हमें ट्रेड प्लान करना है तो कैसे करना है, देखिए डेली चार्ट पे ही समझ लेते हैं यहाँ पे। क्योंकि जिन लोगों को अब कोई यहाँ पे दिमाग में होगा कि मुझे पोजिशनली भी कुछ ट्रेड प्लान करने, तो कब प्लान कर सकते हैं। देखिए अब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू चल रहा था, इस बुलिश मार्केट में यहाँ पे बीच में घुसना तो ठीक नहीं होता है, क्योंकि आप यहाँ घुसोगे, मार्केट नीचे आ गया, आपका एसएल जाएगा। लेकिन अब एक अच्छी चीज़ हो गई है कि यहाँ पे आप पोजिशनल ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन कब प्लान कर सकते हो, उसके लिए थोड़ा क्राइटेरिया है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू आया है, अब रिट्रेस कर रहा है। अब मार्केट और थोड़ा रिट्रेस करे और बहुत अच्छा होगा, आपको नीचे की प्राइस मिलेगी, और रिट्रेसमेंट करे थोड़ी बहुत, और मार्केट क्या करे, एक सपोर्ट क्रिएट करे, या फिर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट के बाद थोड़ा होल्ड करे 1-2 दिन एक ही जगह, 2-3 दिन, और ऐसा कोई ब्रेकआउट क्रिएट हो, बहुत बढ़िया एक बुलिश ट्रेड बनेगा, छोटा एसएल रहेगा, और एक ऑल टाइम हाई के आसपास की टारगेट भी रख सकते हैं हम 25,000 के ऊपर के इजीली, राइट। यहाँ ऐसा ट्रेड बन सकता है। अगर नीचे नहीं भी आता है तो इन लेवल्स के आसपास भी वो थोड़ा कंसोलिडेशन करता है, और कोई ऐसा ब्रेकआउट वगैरह बनाता है तो भी अच्छा है। यहाँ पे एक हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा पोजिशनल। अभी सेल साइड क्यों नहीं जा सकते पोजिशनल, देखिए मार्केट सीधा गया है तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, ये तो रिट्रेसमेंट है। अभी एक मार्केट यहाँ से हो सकता है और गिरे। अब सेलिंग कब पता चलेगी हमें, कि मार्केट गिरने के बाद थोड़ा एक बार ऊपर जाने की कोशिश करे, लेकिन वो ऊपर नहीं जा पाए, फिर से लोज ब्रेक करने लगे, तब पता चलेगा कि हाँ अब ये सेलिंग साइड का स्ट्रक्चर बना रहा है, तब जाके सेलिंग साइड के पोजिशनली ट्रेड बन सकते हैं। अभी के लिए तो रिट्रेसमेंट के बाद बहुत बढ़िया बाय साइड के पोजिशनल ट्रेड्स बन सकते हैं। और आप देखोगे बैंक निफ्टी भी क्या है, अभी ऑल टाइम हाई पे है, बाकी इंडेक्स भी भाग रहे हैं, तो वो अभी बुलिश ट्रेंड के साथ अगर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलो ये हो गई बात जिनको पोजिशनल वगैरह ट्रेड प्लान करने। अब इंट्राडे के हिसाब से क्या कर सकते हैं हम, इंट्राडे में देखिए मंडे क्या कर सकते हैं। मंडे हम क्या कर सकते हैं ना, अब सेल साइड भी थोड़ा देख सकते हैं। हम इस बुलिश मूव में क्या कर रहे थे, अब तक रिट्रेसमेंट का कोई साइन नहीं था, तो हम हमेशा इस बुलिश मूव में हमने बुलिश ट्रेड प्लान किया और प्रॉफिट भी बनाया, बहुत अच्छे डेली प्रॉफिट बनाए। लेकिन अब थोड़ा रिट्रेसमेंट दिखाई दे रही है, तो हो सकता है और रिट्रेसमेंट कंटिन्यू हो, तो बाइंग के साथ साथ अब सेलिंग का भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं। अगर वीकनेस मार्केट में दिखाई दे तो हम सेल साइड का भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट स्ट्रेंथ दिखाई दे तो हम मार्केट स्ट्रेंथ दिखाए तो हम बाय साइड भी जा सकते हैं। तो अब देखना आप दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी बन रही है, ठीक है। तो मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे समझाता हूँ कि इसको प्ले कैसे करना है मंडे। तो 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है। अब देखिए क्या कर सकते हैं ना हम, कि आप यहाँ समझिए कि मार्केट ने यहाँ से सेलिंग दिखाई, यहाँ से सेलिंग दिखाई, यहाँ से सेलिंग, तो ये एक रेजिस्टेंस बन गया है। अब मार्केट नीचे ही बढ़िया ट्रेड कर रहा है। अब इसमें ऐसे वीकनेस में भी मार्केट अगर गैप अप हो जाता है, मान लो इसी रेजिस्टेंस के आसपास गैप अप होता है, ठीक है, और मार्केट गैप अप के बाद सेलिंग कंटिन्यू नहीं करता है, होल्ड कर जाता है, मतलब थोड़ा रिट्रेस करे और सपोर्ट बना ले, होल्ड कर जाए, तो समझ लेना कहीं ना कहीं अब ये बुलिश जाने के लिए रेडी है। तो ऐसे में कोई भी ब्रेकआउट मिलेगा हम बाय साइड जा सकते हैं।
वही ऊपर के टारगेट्स तो देखिए जो निकल के आ रहे हैं रेजिस्टेंस, तो वो तो है 24,550 का, ठीक है। एक निकल के आ रहा है 24,800, बट ज़रूरी नहीं कि इतने बड़े टारगेट रखना है। आपको 24,200 300 के पास से मिलता है तो 300-400 पॉइंट रखने का कोई मतलब नहीं। आप क्या कर सकते हो, सिंपल 25 से 30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस अगर इनिशियल है तो 1:3 का एक इनिशियल टारगेट भी रख लो। मतलब 1:3 मिलता है और आपको लगता है कि हाँ फिर से मार्केट रुक रहा है, यहाँ पे निकल जाओ, क्योंकि फिर सेलिंग आएगी तो आपका प्रॉफिट भी चला जाएगा। इसलिए 1:3 एक मिनिमम टारगेट, इससे कम मत लो, 1:3 रखना है हमें, ठीक है। ये प्लान हो गया बुलिश। अब देखिए मार्केट में सेलिंग कैसे कर सकते हैं। अगर मान लो गैप अप भी हुआ, ठीक है, गैप अप हुआ, फ्लैट हुआ, कहीं पे भी मार्केट अगर नीचे आए तो वो रिट्रेसमेंट है या नहीं कैसे समझ में आएगा। नीचे आएगा सपोर्ट बनाएगा तो हम वेट करेंगे थोड़ा, नीचे आएगा मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा लेकिन नहीं जा पाएगा, वापस सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड करेगा, तो कोई भी ब्रेकडाउन आएगा ना सेलिंग करेंगे, क्योंकि वैसे इस जोन से वीकनेस हमें दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कोई भी वीक सेटअप दिखाई दे, मतलब सस्टेन करके ब्रेकडाउन, तो हम बियरिश जा सकते हैं। वैसे फ्लैट भी ओपन होता है और वो ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन वापस सपोर्ट के आसपास ही आके ट्रेड करता है, तो हम ऐसे में पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर एक चीज़ कर सकते हैं कि मार्केट में मान लो इन लेवल्स के आसपास से कोई भी ऐसा ब्रेकआउट वगैरह दिखाई दे और वो ब्रेकआउट फेल हो जाए। ब्रेकआउट क्यों दिखाएगा मार्केट, थोड़ा बायर्स को बुलाने के लिए, और वो अगर ब्रेकआउट फेल हो गया तो समझ लो फेल्यूर पे हम यहाँ पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे, वही 1:3 इनिशियल हमारा एक टारगेट होगा। मार्केट धीरे धीरे नीचे आ सकता है। अब देखिए ये तो हो गई, चलो सेलिंग के भी समझ में आ गया, आपको बाइंग कब करनी है समझ में आ गया। लेकिन मार्केट गैप डाउन अगर होता है ना, तो देखिए एक बाय साइड का भी अच्छा ट्रेड बन सकता है। कैसे बन सकता है, क्यों बन सकता है, वो मैं लॉजिक भी बताता हूँ आपको। अगर मान लो गैप डाउन हुआ तो सपोर्ट है कुछ, इन सपोर्ट्स के आसपास मिलता है तो और बढ़िया है। कौन से सपोर्ट्स हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट है 23,900 का, ठीक है, इस सपोर्ट पे मिले, या फिर 23,830 पे भी एक सपोर्ट है, 23,750, ये सपोर्ट्स लेवल है, इनके आसपास मिले। लेकिन गैप डाउन वगैरह के बाद मान लो यहाँ ओपन होता है, सीधे इन सपोर्ट्स के आसपास आता है, सपोर्ट पे आया, सपोर्ट के थोड़ा ऊपर भी चलेगा। अगर मार्केट ऐसा सपोर्ट क्रिएट करता है और होल्ड कर जाता है, वो सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है, ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो हम बाय साइड जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, क्योंकि समझे लॉजिक, यहाँ लोगों ने सेलिंग की है, किसी ने यहाँ की होगी सेलिंग देख के, किसी ने बीच में यहाँ पे की होगी, और उनके दिमाग में है कि मुझे पूरा प्रॉफिट मिले, उनको इन लेवल्स के आसपास प्रॉफिट बुक करना था। अब मार्केट आ गया ऊपर, उन्होंने एग्जिट नहीं किया होगा, उनको लगा होगा कहीं ना कहीं से तो गिरेगा, तो अब मार्केट ऊपर क्लोज हुआ है, मतलब इस लो के, मतलब यहाँ पे लो पे अगर 100 रुपये का प्रॉफिट किसी को दिख रहा है तो ये क्लोजिंग पे 70 रुपये दिख रहा है, तो उनके दिमाग में है, उन्होंने होल्ड किया होगा ट्रेड। समझ लीजिए आप लॉजिक, उन्होंने क्या होगा, होल्ड की, नहीं मुझे 100 रुपये तो अब मिनिमम लेने ही है। मार्केट गैप डाउन होगा तो उनको दिखेगा प्रॉफिट, और गैप डाउन के बाद मार्केट और थोड़ा नीचे जाएगा तो और प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे ही मार्केट होल्ड करने लगेगा और कोई ब्रेकआउट देगा तो वो लोग फिर होल्ड नहीं करें, क्योंकि एक बार उन्होंने 100 का 70 होते हुए देखा है। तो इस बार वो 100 रुपये से जब या 120 से उनका प्रॉफिट वापस आने लगे तो उनको पता है इस बार नहीं छोड़ना है, तो ये बुक कर लेंगे। तो ये शॉर्ट्स जो क्रिएट हुए उनकी शॉर्ट्स कवरिंग होगी, मतलब ये शॉर्ट कवर हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गैप डाउन वगैरह के बाद मार्केट में सेलिंग से ज़्यादा अगर सपोर्ट बनता है तो एक शार्प मूव की अपसाइड की पॉसिबिलिटी है। ज़रूरी नहीं कि पूरा रिकवर कर जाए, लेकिन एक मूव अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट्स कवर होंगे ना, तो एक मूव आएगा तो इसमें हम बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अच्छे खासा स्टॉप लॉस लगा के 1:3 1:4 का टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान करना है। आई होप आपको मैंने सभी लॉजिक्स, सभी लेवल समझा दिए, एक से एक चीज़ आपको समझा दी है, तो आपको ये समझ में आई होगी। तो आपका भी काम है, ज़रूर कमेंट में बताइए अगर अच्छा लगा एनालिसिस, सो दैट मैं भी ऐसी डीप में चीज़ें आपको बताने के लिए मुझे भी फिर मज़ा आता है अगर आपका रिस्पॉन्स रहा तो। अदरवाइज़ फिर ऊपर ऊपर से चीज़ें बताने में मुझे भी मज़ा नहीं आता है, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर ऊपर से ही चीज़ें बतानी पड़ती है, राइट। ज़रूर बताइए कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। और देखिए जैसा कि मेंटरशिप प्रोग्राम यही सब चीज़ें सिखाता हूँ मैं, कि कैसे क्या ये ट्रेड्स प्लान करने हैं, कैसे लॉजिक लगाना है, ठीक है। मेंटरशिप प्रोग्राम और स्टूडेंट ग्रुप का भी एक्सेस आपको मिलता है, तो उसका एक कल भी मैंने अपडेट दे दिया था आपको कि डिस्काउंट कूपन जो है हमारा 40% का सबसे बड़ा डिस्काउंट अब तक उस मेंटरशिप प्रोग्राम में चल रहा है, ये एक्सपायर हो जाएगा आज में, ठीक है। ये एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद ये 40% डिस्काउंट नहीं रहेगा, आपको जो भी है वही फुल जो भी अमाउंट रहेगा, ठीक है। इसलिए अगर इस कूपन का बेनिफिट लेना होगा तो आज आप ले सकते हो, अदरवाइज़ फिर मत बोलना कि हमें इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल पाया और आपने बताया नहीं, ठीक है, क्योंकि फिर लोग मैसेज करते कूपन कोड है क्या, फिर एक बार एक्सपायर हो गया तो फिर कूपन नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, और नए लोगों को पहली बार देखे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।